पीएम मोदी ने किया प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन। यहां पर मिलेगी देश के हर प्रधानमंत्री से जुड़ी खास जानकारी। प्रधानमंत्री संग्रहालय के विंडो पर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने खुद खरीदा पहला टिकट। प्रधानमंत्री ने संग्रहालय का मुआयना किया। दिल्ली में नेहरू संग्रहालय के बगल में है प्रधानमंत्री म्यूजियम। इसमें मौजूद है पूर्व प्रधानमंत्रियों की दुर्लभ तस्वीरें, भाषण और वीडियो क्लिप। संग्रहालय तैयार करने में लगे 271 करोड़ रुपए। साल 2018 में मिली थी मंजूरी। 4 साल के भीतर बनकर तैयार। जिस 3 मूर्ति भवन की पहचान अब तक नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से हुआ करती थी, अब वो प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पर जाना जाएगा। आज फिर बड़े सीएनजी के दाम 2.5 रुपए प्रति किलो महंगी। सीएनजी की कीमत दिल्ली में 71 रुपए 61 पैसे प्रति किलो, नोएडा में 74 रुपए 17 पैसे तक महंगी सीएनजी। गुरुग्राम में सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। यहां पर 79 रुपए 94 पैसे प्रति किलो ये बिक रही है। करनाल और कैथल में भी सीएनजी की कीमतें बढ़ गई हैं। घरों में सप्लाई होने वाली पाइपलाइन गैस भी महंगी हो गई है। 4.25 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में 45 रुपए 86 पैसे प्रति एससीएम हुई पीएनजी। अजमेर और पाली में 51 रुपए तक पहुंचे दाम। लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर कई शहरों में हंगामा। हनुमान चालीसा का पाठ कर जताया विरोध। वाराणसी में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ, लाउड स्पीकर पर अजान का विरोध। अलीगढ़ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने की प्रशासन से मांग। मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटे तो शहर के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाने की मिले इजाजत। अमरावती के सांसद नवनीत राणा सड़क पर उतरी, महिलाओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। राज ठाकरे ने दी चेतावनी, 3 मई तक सभी मस्जिदों से हटाए जाएं। इसके बाद किसी घटना के लिए एमएनएस जिम्मेदार नहीं। चित्रकूट में बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। ओवरलोड ट्रकों को चेक कर रहे थे कार्यकर्ता। करीब 2 घंटे तक जारी रहा बवाल। खनिज अधिकारी और सीओ सिटी थे मौजूद। चित्रकूट के सांसद आर के पटेल के पुत्र सुनील पटेल के नाम पर लिखे ट्रकों में भी गिट्टी और रेत की ओवरलोडिंग। ट्रक मालिकों के साथ हो रही थी बहस। ट्रक मालिक खुद को बता रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता, बजरंग दल की दलील। पुलिस प्रशासन, खनिज विभाग सब हैं भ्रष्ट। हरदोई में गौकशी करने वाले आरोपी अनीश पर कार्रवाई। 25 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क। लखनऊ में फिर गिरफ्तार किए गए डॉक्टर अल्तमश हुसैन। नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप। दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों में ऑन कॉल आते हैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर अल्तमश। सीतापुर में मामला दर्ज। यूपी एसटीएफ ने की कार्रवाई। कोरोना की दूसरी लहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर हुई थी गिरफ्तारी। बरेली में एसपी दफ्तर की बिजली कटी, 1.25 लाख रुपए का बकाया था। 5 साल से ये बिजली का बिल बकाया था। नोटिस देने के बाद कार्रवाई। खरगोन हिंसा में जख्मी शिवम की हालत गंभीर। 4 दिन से चल रही है जिंदगी की जंग। 17 अप्रैल को होने वाली थी बहन की शादी। 2 महीने के लिए टाली गई तारीख। धार जिले का रहने वाला है शिवम। खरगोन में मामा के यहां पर पढ़ाई करता था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए निर्देश, इलाज का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। दंगे के बाद कई लोग घर छोड़कर चले गए थे, 4 दिन बाद वापस लौटे। खरगोन में आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में दी गई ढील। सिर्फ महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति। 10 अप्रैल को खरगोन में हुई हिंसा का नया वीडियो आया सामने। तलवार लहराते दिखे दंगाई। एक व्यक्ति ने तलवार से गाड़ियों पर किया हमला। पत्थर फेंकते दिखे युवक। हिंसा को काबू में करने के दौरान घायल हुए खरगोन के एसपी ने आज तक को बताई पूरी कहानी। सिद्धार्थ चौधरी बोले, तलवार लेकर हमला करने वाला था युवक। खरगोन हिंसा की जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई 2 सदस्यीय ट्रिब्यूनल। आरोपियों से की जाएगी नुकसान की वसूली।
मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस की कार्रवाई। मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ पोस्ट करने वाले युवक के घर पर बुलडोजर चलाया। एक दिन पहले ही आरोपी के होटल पर भी कार्रवाई की गई थी। नाराज युवक ने मंत्री के खिलाफ टिप्पणी की थी। प्रशासन की दलील, अवैध कब्जा कर बनाया गया था मकान। आरोपी के चाचा को जेल भेजा। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने किया सीमा से सटे पंजाब के जिलों का दौरा। अकाली दल और कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस और अकाली दल की दलील, कानून व्यवस्था है राज्य का मामला, केंद्र के इशारे पर दखल। बाबा साहब अंबेडकर की 131वीं जयंती आज संसद भवन में पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दी श्रद्धांजलि। लिखा, उनके महान और ऐतिहासिक योगदान के लिए देश हमेशा रहेगा ऋणी। राहुल गांधी ने भी किया ट्वीट, देश को संविधान देने वाले बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया अंबेडकर को नमन, चढ़ाए फूल। महाराष्ट्र के कल्याण में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को विशेष श्रद्धांजलि दी गई है। 2051 पुस्तकों से बनाया गया सिंबल ऑफ नॉलेज। आज बैसाखी त्योहार की धूम। पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत में मनाया जा रहा है त्योहार। लखनऊ के श्री गुरु तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारे में बैसाखी की धूम। सीएम योगी शामिल हुए। देश के अलग अलग हिस्सों में बैसाखी पर पवित्र स्नान करने के लिए उमड़ी भीड़। बैसाखी पर हरिद्वार में गंगा घाटों पर स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। असम में रोंगाली बिहू की धूम। गुवाहाटी में कार्यक्रम में शामिल हुए हेमंत बिस्वा शर्मा। आज देश भर में मनाई जा रही महावीर जयंती। राष्ट्रपति ने लोगों को शुभकामनाएं दी। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस बार पहुंचने की उम्मीद। अमरनाथ यात्रा को लेकर 15 अप्रैल को उच्च स्तरीय बैठक होगी। सुरक्षा को लेकर होगी बात। केंद्र गृह सचिव की अध्यक्षता में होगी बैठक। सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, श्राइन बोर्ड और आईबी के आला अधिकारी होंगे शामिल। 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी यात्रा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा होगी बड़ी चुनौती। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस को सफलता। 4 गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 गिरफ्तार। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की एक निजी सोसाइटी के बाहर खड़े पेड़ों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार में अवैध शराब कारोबारियों की गुंडागर्दी। नावदा में शराब बेचने का विरोध करने पर तस्करों ने किया कॉलोनी के लोगों पर हमला। अवैध शराब कारोबारियों की गुंडागर्दी हुई सीसीटीवी में कैद। लोगों पर ताबड़तोड़ ईंट पत्थर से हमला किया। बेगूसराय में पुलिस अपराधी का दिखा गठजोड़। आर्म्स एक्ट के 3 आरोपी के साथ होटल में मुर्गा भात खाते कैमरे में कैद हुए पुलिस और आरोपी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना की बड़ी पहल। अखरोट प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाकर स्थानीय किसानों और कारोबारियों की मदद की। असम के अरबी ओंगलोंग पुलिस की बड़ी सफलता। पुलिस ने तस्करों से 5 चिंपैंजीज को बचाया है। 2 तस्कर गिरफ्तार। गया में कई जगहों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी। कोई जानकारी देने से इनकार। पटना में एक्साइज विभाग की छापेमारी। ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने 2 ड्रग डीलर्स को गिरफ्तार किया है। 12 लाख रुपए बरामद। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में चली धूल भरी आंधी। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में आकाशीय बिजली का कहर। बगास गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 21 बकरियों की मौत। अहमदाबाद में प्रचंड धूप और भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त। अगले 5 दिन भीषण गर्मी पड़ने के आसार। केरल के त्रिवेंद्रम में भारी बारिश। जगह जगह सड़कों पर भरा पानी। जम्मू कश्मीर के रायसी में भी भारी बारिश हुई है। जगह जगह जल भराव की स्थिति। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1007 नए केस। 818 मरीजों ने कोरोना को मात दी। देश में फिलहाल कोरोना के 11,058 एक्टिव केस। पॉजिटिविटी रेट 0.23%। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में 15 छात्रों सहित 44 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव।
गौतम बुद्ध नगर में बीते 24 घंटे में 13 मरीजों ने रिकवर किया। देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 186 करोड़ 22 लाख के पार पहुंचा। आज शादी के पवित्र बंधन में बंध रहे बॉलीवुड सितारे रणबीर और आलिया। मुंबई के वास्तु अपार्टमेंट में शादी का कार्यक्रम, करीना करिश्मा समेत करीबी मेहमान होंगे शरीक। शादी में शामिल होने के लिए आ चुके मेहमान, रणबीर के घर की सुरक्षा कड़ी। सूरत के कारोबारी ने दिया रणबीर आलिया को शादी का बेहद खूबसूरत तोहफा। शादी के शुभ मौके पर गिफ्ट किया गोल्ड प्लेटेड बुके। दिल्ली में सोनम कपूर के ससुराल से चोरी हुई ज्वेलरी और कैश बरामद, एक गिरफ्तार। आईपीएल मुकाबले में पंजाब ने मुंबई को हराया, 12 रनों से मात दी। पंजाब ने 198 रन बनाए थे। पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल का तेज अर्धशतक, शिखर धवन ने 70 रन बनाए। मुंबई इंडियंस की ओर से ब्रेविस ने खेली 49 रनों की तूफानी पारी, लेकिन टीम नहीं जीत सकी। आईपीएल में अब तक नहीं खुला मुंबई की जीत का खाता, 5 लगातार मैच हारी। आज राजस्थान की टक्कर गुजरात से, शाम 7:30 बजे होगा मैच। पाकिस्तान में सत्ता बदलते ही एक्शन शुरू, इमरान खान की पार्टी की सोशल मीडिया टीम के 8 सदस्य गिरफ्तार, सेना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैंपेनिंग का आरोप। पाकिस्तान लौटते ही बढ़ सकती है नवाज शरीफ की मुश्किलें, कोर्ट की सजा के चलते जाना होगा जेल। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस को लगा बड़ा झटका, ब्लैक सी में विस्फोट से रूसी मिसाइल क्रूजर तबाह। मिसाइल क्रूजर के क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक युद्धपोत में आग के बाद हुआ विस्फोट, आग की वजह पता नहीं। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 50वां दिन, यूक्रेन के खार्किव शहर में जबरदस्त बमबारी। यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन का नया दांव, सीरिया के खिलाफ युद्ध में अहम भूमिका निभा चुके नए जनरल अलेक्जेंडर को सौंपी कमान। यूक्रेन के कई शहरों में भारी बमबारी, कीव ओब्लास्ट में जानमाल का भारी नुकसान, 200 लोगों को अभी भी लापता होने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। मारियोपोल में फिर जबरदस्त हमले की तैयारी में रूस समर्थित सेना गवर्नर ने अब तक करीब 22,000 नागरिकों के मारे जाने की आशंका जताई। यूक्रेन की गुप्तचर सेवा ने रूस के बड़े विपक्षी नेता विक्टर को गिरफ्तार किया है, जेलेंस्की ने साझा की हाथ में हथकड़ी लगी तस्वीर। जंग शुरू होने से पहले यूक्रेन ने विक्टर को किया था नजरबंद, नजरबंदी के दौरान फरार हो गए थे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के सामने रखा प्रस्ताव, कहा विक्टर को सुरक्षित चाहते हैं तो कैदी बनाए गए यूक्रेन के नागरिकों को आजाद करें। पश्चिमी देशों को रूस के राष्ट्रपति पुतिन की धमकी, बोले यूक्रेन युद्ध में दखल दिया तो भुगतने होंगे अंजाम। पुतिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा हमला, बोले यूक्रेन में हो रहा है नरसंहार, पूरे देश का नामो निशान मिटाने पर तुला है रूस। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ाएगा अमेरिका, $750 मिलियन के नए मिलिट्री सहयोग का वादा किया।